रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 5-7 दिन से स्पेशली कृषि प्रशिक्षक के लिए बच्चों के लगातार फोन आ रहे हैं। बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, हम कैसे तैयारी करें, सर हम ऑफलाइन अभी आ जाएं या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करें। तो आगे के इस पूरे वीडियो में अपन इन सभी जो आपके माइंड में अभी क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें डिटेल में बात करेंगे उनके ऊपर, और एक एक करके आपके मैं सभी डाउट सोल्व करूंगा। सबसे पहले आप अपन ये देखेंगे कि सर ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो आपकी ये वैकेंसी अराउंड नवंबर से लेके जनवरी के बीच कभी भी आ सकती है। लमसम कितनी पोस्ट पे आ सकती है, तो अराउंड 1500 से लेके 2000 के बीच आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब कि सर हम अभी से तैयारी चालू कर दें, हम अभी ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, हमें इस टाइम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, अच्छा बच्चे स्पेशली रॉयल इंस्टीट्यूट से क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक आपके रॉयल इंस्टीट्यूट से रही। सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक, सामान्य वर्ग में सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ये तो टॉप 5 के अंदर 4 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे। इसके अलावा यहां से सैकड़ों ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए जो बच्चे नॉर्मल थे, मतलब पढ़ने में बहुत सामान्य थे। कई बच्चों के मैंने आपको एग्जांपल दिए, कईयों के मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाले। रोज कोई ना कोई बच्चा, जैसे अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं अभी 8% JHICR BHU के, उसमें किसी न किसी को लेके आ रहे हैं, मैं रोज अवार्ड दे रहा हूँ। इसके अलावा हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा जिसमें बहुत सारे हमारे कृषि प्रशिक्षक हैं जिनको सम्मानित किया। तो एक औसत दर्जे का बच्चा इस रॉयल संस्थान में आके अपना सिलेक्शन करवाना चाहता है, इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे ज्यादा से ज्यादा फोन कर रहे हैं और इस संस्थान पे विश्वास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैकेंसी को लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में कृषि प्रशिक्षक बनना एक सिंपल सा काम है जो कि मैं आपको अभी समझा देता हूं। सबसे पहले अपन कृषि प्रशिक्षक का जो सिलेबस देखेंगे उसमें आप देखोगे कि एग्रीकल्चर के अंदर आपको एक तो एग्रोनॉमी जो है वो सब्जेक्ट मिलेगा, एग्रोनॉमी। इसके अलावा आपको इसमें हॉर्टिकल्चर मिलेगा। इससे आगे जाओ आप तो एनिमल हस्बेंड्री आपको इसमें मिलने वाला है। अगर मैं जीके की बात करता हूँ तो इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको इसमें हिस्ट्री मिलेगी, इसके अलावा आपको जियोग्राफी मिलेगी और लास्ट में आपको हिंदी मिलेगी। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इस कोर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो अपन टाइम अगर कैलकुलेट करें टाइम को, तो आप देखोगे कि एग्रोनॉमी का जो कोर्स है आपका वो अराउंड 120 क्लास का है। हॉर्टिकल्चर के कोर्स की मैं बात करूं तो 60 क्लास का अराउंड। एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो अराउंड 50 क्लास का है। आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 100 क्लास का है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 40 क्लास का है। जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 30 क्लास का है। मैं हिंदी की बात करूं तो अराउंड 50 क्लास का है। आप नेट इसका टोटल निकालते हो तो पता चलेगा कि लगभग 450 घंटे आपको इस कोर्स के लिए चाहिए। कितने घंटे चाहिए? 450 घंटे। अगर मैं यूं मान लेता हूं कि मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा हूं, तो क्या सर मैं नौकरी छोड़ के अभी तैयारी चालू कर दूं? तो अपन ये देखें ना कि आप नौकरी छोड़ के तैयारी करना चाहते हो तो कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, और अगर नौकरी कर रहे हो तो क्या नौकरी छोड़ने की जरूरत है? तो अपन चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आप 8 घंटे रोज नौकरी जा रहे हो कहीं, उसके बाद में आपके पास 16 घंटे फ्री है। आप 8 घंटे अपने सोने का निकाल दो, अदर एक्टिविटी का निकाल दो, पीछे कितने बच गए? 8 घंटे। इसका मतलब नौकरी करते हुए भी आपके पास कितने घंटे? 8 घंटे। मैं तो यूं मान के चलता हूं कि 8 घंटे नहीं, मान लो आपके पास कितने घंटे हैं? 5 ही घंटे हैं। कितने हैं? 5 घंटे। तो आप 45 को 5 से अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास 9 आएगा और 0। इसका मतलब आपके पास कितने दिन चाहिए इस कोर्स को करने के लिए? 90 डेज आपको इस कोर्स को करने के लिए चाहिए, इसको पढ़ने के लिए चाहिए आपको। तो नौकरी करते हुए आप जो है रोज 5 घंटे एक बार क्लास अटेंड कर सकते हो। प्लस क्योंकि अपन ने 8 घंटे निकाला था, 3 घंटा वो बच्चा इसको रिवाइज भी कर सकता है। तो यदि आप पिछली वैकेंसी के स्टूडेंट रहे हो, आपने पार्टिसिपेट किया, आप कुछ नंबर से रह गए, तो आप 5 घंटे पढ़ के 3 घंटे अगर रिवीजन करोगे तो आप नौकरी करते हुए इस काम को कर सकते हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि सर मैं तो नॉर्मल स्टूडेंट हूं, मैं तो कहीं कोई नौकरी नहीं कर रहा, तो अब तो आपने अपने डिवाइड तो कर ही लिया। 450 डिवाइड बाई 5, मतलब पर डे 5 घंटे आप क्लास ले रहे हो तो आपके कितने हो गए? देखो आपके ये 90 डेज आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अरे सर मैं तो बिल्कुल नया हूं, मैं तो इस वैकेंसी में मैंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन मेरे तो 150 मार्क्स से आए थे, अब मेरे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको बेटा आराम से क्या करो, 5 घंटे तो रोज पढ़ो और 5 घंटे क्या करो? रिविजन करो। 5 घंटे पढ़े आप और 5 घंटे आपने रिविजन किया तो 10 घंटे हो गए। क्योंकि आप नौकरी तो कर ही नहीं रहे, तो 10 घंटे आप पढ़ोगे तो 90 दिन में आप 5 घंटे पढ़ा और 5 घंटे में आप रिविजन भी कर लोगे।
अरे कि सर मेरे को तो कुछ ही नहीं आता, मैं तो पढ़ता हूं और भूल जाता हूं। इसका मतलब है आप उस पप्पूलाल और अशोक की तरह हो। पप्पूलाल ऐसा बच्चा जिसने 11 साल बाद में बुक हाथ में ली। मैंने आपको पहले भी कहा था, अशोक सिंह के लिए भी कहा था मैंने, अशोक के लिए जो बाड़मेर का बच्चा है, कि सामान्य औसत प्रतिशत के बच्चे, पप्पूलाल 11 साल बाद में बुक हाथ में ली और सुपरवाइजर बन गया। ये कोई मजाक थोड़ी है। उसको कोई काजू बादाम थोड़ी खिला दिया अपन ने। देखो उसको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, आपको भी बता रहा हूँ। 5 घंटे उसने क्लास ली, 5 घंटे उसने वापस पढ़ा। अब पप्पूलाल 11 साल बाद में पढ़ने जा रहा है, और तो 5 घंटे और पढ़ लो, कहां दिक्कत है। तो देखो कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। 24 घंटे में से अगर एक बच्चा 90 डेज तक अगर 15 घंटे रेगुलर रोज पढ़ता है और 90 दिन तक पढ़ता है, तो आपका पूरा कोर्स आपकी अंगुलियों पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? अंगुलियों पे। बस आपके दिमाग में इसका मतलब ये रहा कि 90 डेज आपके दिमाग में सुपरवाइजर रहे इस काम के लिए। क्योंकि इतना टाइम बच्चों के लिए है ही नहीं आजकल। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों को टाइम तो चाहिए किसमें? सोशल मीडिया में और सोशल लाइफ में। इन 2 जगह टाइम चाहिए बच्चे को। सोशल मीडिया का मतलब आपका कौन सा हो गया? मोबाइल फोन। क्या हो गया? मोबाइल फोन। अब ज्यादातर बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर इधर की एक्टिविटी, आजकल चैट एक बड़ी बीमारी है, एक दूसरे के नंबर मिले दिन भर चैट पे निकाल दिया टाइम, तो वो एक बड़ी बीमारी। तो इसमें बच्चे जब टाइम खराब करते हैं तो 90 डेज तो छोड़ो, 3 साल भी आपकी सिलेक्शन के लिए कम पड़ जाएंगे, 9 साल भी आपके सिलेक्शन के लिए कम पड़ जाएंगे यदि आप इस काम पे लगे हो तो। अरे जब आपको मोबाइल फोन मिल ही गया है तो इसका सही यूज करो। कि सर मैं ऑनलाइन तैयारी करूं या ऑफलाइन तैयारी करूं? तो आपके पास अगर मोबाइल फोन है, अगर आप सामान्य परिवार से बिलोंग करते हो, तो इसका सही यूज करो। सर सही यूज कैसे करें? देखो मैं बताऊं। पहला क्वेश्चन तो ये कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ूं या फिर ऑफलाइन पढ़ूं, ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन पढ़ूं। तो यहां पे 2 केस बनते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल सामान्य परिवार से है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर है, ज्यादा स्थिति ठीक नहीं है, उस बच्चे के लिए अलग कहानी है। और एक कोई अमीर घर से है, उसके लिए अलग कहानी है कि सर मैं तो बिल्कुल सामान्य परिवार से हूं, मुझे बताओ मेरा लक्ष्य तो आने वाली भर्ती में सिलेक्शन करवाना है। तो आपके लिए ये है ऑप्शन कि आप जो है मोबाइल फोन जो आपके पास है उसको अपने पास रखो और ऑनलाइन कोर्स ले लो। कि सर हम कहाँ का कोर्स ले? तो आपकी मर्जी पड़े वहां का लो। पहले देखो कि वास्तव में 2021 की भर्ती में कहां से ज्यादा सिलेक्शन हुई है, वास्तव में कहां से हुई है। लोगों से पूछो, कंटेंट देखो, क्लासेस देखो, फिर आपकी आत्मा ये कहे कि रोहिली बेस्ट है, इसी का लेना चाहिए, तो रोहिल इंस्टीट्यूट का ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। कोई दूसरा पसंद आए तो उनका ले लो। कोर्स आपने ले लिया एक बार, आपके मोबाइल फोन में ऑनलाइन ही कोर्स लो। हमारा यदि यहाँ का कोर्स लोगे तो हम डायरेक्ट आपको क्लासरूम लाइव क्लास देंगे। मतलब जो क्लासरूम के अंदर हमारी जो क्लास चल रही है वही हम आपको डायरेक्ट क्या दे देंगे? लाइव दे देंगे। इसका मतलब आप यहाँ जो बैठ के पढ़ोगे, 8-10 हजार रुपए महीने का जो आप खर्चा करोगे रहने खाने पीने का, पहली बात तो नौकरी लग गई एक तरीके से, वो बचा लो। यहाँ 5,000 रुपए में आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं और पूरा लाइव क्लास दे रहे हैं। यहाँ आके अरे कि सर घर पे माहौल नहीं बनता। अरे बेटा आप सामान्य परिवार के हो, क्या घर वालों के आप हर महीने 10,000 रुपए लगा के और फ्री माहौल बनाना चाहोगे क्या? आप एक बार 2 मिनट सोचो तो सही कि वो कैसे पैसे कमा रहे हैं। मान लो आपको हमने पूरा लाइव क्लासेस दे दिया, लाइव क्लास के बाद में जो हम आपको हमारा यहाँ का जो कंटेंट देते हैं, जो लिखवाते हैं, तो हम लाइव क्लास में आपको लिखवाएंगे। इसके अलावा हमारी जो डीपीपी एक्सरसाइज शीट है, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस शीट हम देते हैं, वो हम ऑनलाइन वालों को भी ऑनलाइन देंगे। इसके अलावा हम टेस्ट लेते हैं, ऑफलाइन में यहाँ टेस्ट लेंगे तो आपके ऑनलाइन वालों को भी हम टेस्ट का ऑप्शन देंगे। आई बात समझ में? मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये पूरी एक्टिविटी हम आपसे 5,000 रुपए देंगे, क्योंकि पूरा लाइव कंटेंट देंगे और अप टू एग्जाम तक देंगे। आई बात समझ में? लाइव कंटेंट देंगे, अप टू एग्जाम तक देंगे। कौन पढ़ाएगा? तो यही जो भी लाइव क्लासेस लेंगे वो आपके एग्रीकल्चर की कितनी फैकल्टी? 3। इसकी आपकी जीके की कितनी फैकल्टी? क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, 3। इसके अलावा हिंदी की कितनी फैकल्टी? 1। तो कितने स्टाफ हो गया? 7। इसके अलावा भी आपको हम एग्रोनॉमी में भी डबल देंगे। इसके अलावा जो जीके, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 फैकल्टी अवेलेबल कराएं। हिंदी में भी मैं कोशिश करूंगा कि 2 फैकल्टी अवेलेबल कराएंगे। मतलब आपको 7 फैकल्टी अलग अलग तो देंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश करेंगे कि कई बार किसी सर का बहुत ज्यादा समझ में आता है, किसी का 19-20 आता है, तो वहां पर भी अपन अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए लगातार हम मोर देन 1 स्टाफ जो आपको अवेलेबल कराएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अब ये जो स्टाफ आपको पढ़ाने वाला है वो हमारे इस संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम ही है। तो हमने ये सेम प्लेटफॉर्म पे ये जो सेम स्टाफ है ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो स्टाफ हम आपको घर बैठे अवेलेबल करा देंगे। ये सिस्टम हम ऑफलाइन में दे रहे हैं, वही सिस्टम हम आपको ऑनलाइन में दे देंगे। इसलिए जो वो मोबाइल फोन है उसका सही यूज करो, उसमें से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीट करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम देखो ना,
आपने इतने दिन चलाया, आपको क्या मिला? अरे कि सर कुछ नहीं मिला, तो इनके गोली मारो, कोई काम नहीं है इनका आपकी लाइफ में हाल फिलहाल। इनको सबको डिलीट करो। आप केवल और केवल ऐप, जिस संस्थान से आप जुड़े हुए हो उस संस्थान का ऐप आप इंस्टॉल करो, और जो काम की चीज है आप वो वहां पे देखो, क्लास लो, नोट्स बनाओ, लिखो, उनको कंटिन्यू लिखो। आपने ये काम कर दिया, सर ने आपकी क्लास ले ली, आपने अपने नोट्स बनाए, हाथ से लिखना नोट्स। कई बच्चे फोन करते हैं, और सर लिखे लिखाए अगर नोट्स मिल जाए तो आनंद आ जाए। कुछ आनंद नहीं आएगा। मार्केट में बहुत सारी बुक मिलती है, नोट्स हाथ से लिखो। अगर आप रॉयल के नोट्स भी अगर आपके पास है, आपने यहां से मंगवाए हैं, तो उनको अपने हाथ से लिखो, और जो भी नोट्स लिखो आप उनके बीच में गैप रखना, हर टॉपिक के बीच में 4 लाइन छोड़ के रखना, ताकि कहीं पर भी कुछ और काम की चीज आपको मिले, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां उस पर्टिकुलर टॉपिक में ऐड कर सको। ठीक है, सबसे पहले सर आपको पढ़ाएंगे, आपके पास नोट्स आ गए, फिर आप उनका बार बार रिविजन करो, आप उनको रिवाइज करो बार बार। आप बार बार एज ए टीचर डिस्कस करो दिमाग में कि अगर मेरे को ये टॉपिक मुझे महाराणा प्रताप पढ़ाने के लिए मिल गया तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। पूरा कंटेंट उसका दिमाग में सेट कर लो। 2 और 2 कितने होते हैं? कि सर 4। अब हुए तो नहीं आप कंफ्यूज। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप जो है ईमानदारी से पढ़ोगे, अगर सब्जेक्ट में खो जाओगे, तो एक एक चीज आपकी आंखों के सामने तैरने लग जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये पूरा कंटेंट तैयार करके आप अप टू एग्जाम तक कंटिन्यू क्या करो, इसका बार बार रिविजन करो। आप सामान्य परिवार के हो, ऑफलाइन बैच मत ज्वाइन करो, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे पैसे नहीं आते। 8-10 हजार रुपए चाहिए बच्चे को कहीं बाहर जाके पढ़ने के लिए, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। जब पूरी वैकेंसी आपके क्लियर हो जाए, फॉर्म भरना शुरू हो जाए, आपको टाइम मिलेगा, 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने का, उस टाइम आपको लगता है कि सर अब टाइम आ गया, मैं जो है ऑफलाइन टेस्ट दे के बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहता हूं, उस केस में आप ऑफलाइन आ जाना। हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट की जैसे अभी 15,000 रुपए मान लो एग्जाम तक की हमारी फीस है, अब तो एग्जाम तक हम 15,000 रुपए लेंगे, तो हम ये जो 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा कराओगे, ये 5,000 रुपए जब आप आओगे उस टाइम हम लेस कर देंगे। मान लो उस टाइम हमने 10,000 फीस रखी, तो ऐसे बच्चों से हम 5,000 रुपए लेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा डेट आने के और उस टाइम पीरियड के दौरान। मैं यूं कहना चाहता हूं कि आप यूं ही मान लो कि उस टाइम 15,000 रुपए फीस रहेगी, ये 5 हम उस टाइम कम कर देंगे। मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि खाली माहौल बनाने के लिए आप घर के पैसे खराब करने मत आना, क्योंकि इतने पैसे है नहीं। दूसरा केस ये है कि सर मैं ऑफलाइन आ जाऊं क्या, मैं ऑफलाइन आ जाऊं क्या अभी से? पैसों की कोई कमी नहीं है। आप उदयपुर बुलाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं भरतपुर जाके कमरा लेके रह के पढ़ूंगा, मैं अलवर जाके कमरा लेके रहूंगा, लेकिन मैं घर पे तो नहीं रहूंगा। ऐसा बच्चा जिनके फाइनेंशियली ज्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छी स्थिति है, लेकिन अमीर घर से है, घर पे किसी कारणवश दोस्तों की वजह से है, या ऐसा माहौल है बचपन से कि पढ़ाई का माहौल बना ही नहीं, और अब वो चाहता है बच्चा कि सर मैं आके चाहता हूँ पढ़ लूँ, तो वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 8-10 हजार रुपये का घर पे आप खर्च करते हो और ज्यादा आर्थिक भार नहीं पड़ता है, तो वो बच्चे, और वो भी ये दिमाग में ठान ही लिए कि मैं बाहर जाके रहूंगा, तो फिर आप उदयपुर आ जाओ, फिर आप हमारे पास उदयपुर आ जाओ, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। पैसे बिगाड़ने मत आना, दिमाग में सेट करके आना। मैं ये बोल रहा हूं कि इस एग्जाम की कोई इतनी औकात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। 90 डेज के अंदर अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़े तो इस पेपर को क्रैक कर सकता है। 15-15 घंटे रोज, जिसको कुछ भी नहीं आई वो भी। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो और मेहनत करते हो, कई बच्चे मुझे बोलते हैं अरे सर मैं दोनों भर्ती में कुछ नंबर से रह गया। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि उस बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन उसने टेस्ट का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसको फॉलो नहीं किया। मैं बोलता हूं हर बार कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में आपका हार्ड वर्क जो है, आप कठिन मेहनत जो करते हो, उसका 50% योगदान है। 50% काम तो आपके पेपर में हाथ में आने के बाद में, पेपर के साथ में आपका कैसा बिहेव रहता है, कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हो, उस पर डिपेंड करता है। इस बार पुराने पेपर में आपने देखा होगा, हिंदी टप आ गई, हिल गया बच्चा, पसीना आ गया, और यार कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा कैसा पेपर आ गया, ये लो हो गया, खेल खत्म उसका। तो अरे पेपर आ गया यार, एक बार आपके हाथ में आ गया, जैसा भी ये है सबके सामने आया। ये कभी भी ध्यान रखना, 100 में से 100 क्वेश्चन सही करना जरूरी नहीं है नौकरी लगने के लिए। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट आपने पढ़ा है, उस पढ़े हुए कंटेंट में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और उसमें कितने आप सही करके आ रहे हो, उससे आपका रिजल्ट बनता है। हर बच्चे के साथ यही केस लगता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर इस संस्थान के साथ जुड़ते हो, न केवल आप रैंक अच्छी लाओगे, बल्कि पप्पू लाल, अशोक सिंह, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, उनकी तरह आपका भी नाम लिस्ट में होगा। आप ऑफलाइन आओ, बढ़िया व्यवस्था है, शानदार हमारा मैनेजमेंट है, ऑनलाइन रहो तब भी कोई तकलीफ नहीं है। बैच हमने कंटिन्यू चालू कर दी है, डायरेक्ट क्लास में से हम लाइव दे रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे रोज ऑफलाइन बैच में आ रहे हैं कि सर हमें ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन आने के बाद में भी हम एक टीचर का धर्म निभा रहे हैं, और आने के बाद में उस बच्चे को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि तुझे ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, तेरे घर की स्थिति देख, हो सके तो जब वैकेंसी आ जाए तब ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना, ताकि पैसा नहीं लगे। हम आपको यहाँ से डायरेक्ट लाइव दे रहे हैं।
बाकी तो हम खाली माहौल ही बनाना हो तो हम सबको ही कह सकते हैं कि आप जो है ऑफलाइन ही आ जाओ, लेकिन आप अपने घर की स्थिति देखना, एक बार अपने मम्मी पापा की साइड देखना जरूर। जो काम आपका 5,000 में लाइव हो रहा है, अभी हो रहा है ऑनलाइन, और आपके पास मोबाइल है तो आप उसी में करना, और बाद में आप जब वैकेंसी आ जाए, डेट आ जाए, तब आप ऑफलाइन में आ जाना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। पूरा कंटेंट कई बच्चों के दिमाग में सेट रहता है कि नहीं नहीं कोचिंग वाले ऑफलाइन में अलग कंटेंट देते हैं, ऑनलाइन में अलग देते हैं। अगर वो ऑनलाइन में पूरा कंटेंट देने लग जाएंगे तो ऑफलाइन कौन ज्वाइन करेगा वहां जाके। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सेम कंटेंट, सेम फैकल्टी, सेम मैटर, सेम टेस्ट, हर चीज आपको सेम मिलने वाली है। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, और उस टाइम आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, तो पूरी की पूरी क्लासेज आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहना। वास्तव में मेहनत करके आप कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हो तो रॉयल संस्थान आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम आपको अगली वैकेंसी तक कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। पूरी टीम ये रॉयल की साथ देगी और आपका सपना पूरा हम करेंगे, हमारी टीम करेगी, हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा संस्थान के अंदर JET ICAR BHU के कंटिन्यू बैच चल रहे हैं। कल से रोज लगातार नए बैच बन रहे हैं। कल से जो है हमारा ICAR JET BHU का नया बैच चालू हो रहा है। तो आपके आसपास जितने भी जो बच्चे हैं जो इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं 1 साल की, वो बच्चे जो है उनको आप गाइड कर सकते हो। संस्थान का बहुत अच्छा रिजल्ट JET के अंदर रहा है। देखो, कृषि पर्यवेक्षक 2021 में हमने लगातार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक थी सामान्य वर्ग में। इसके अलावा 12th का हमारा बहुत जोरदार रिजल्ट रहा। JET 2022 का जो है वो रिजल्ट आपने देखा होगा, बहुत धमाकेदार रिजल्ट संस्थान का रहा। फर्स्ट रैंक पिछली बार भी दी, पिछली बार कृषि वर्ग में फर्स्ट थी, इस बार हमने सामान्य वर्ग में JET फर्स्ट रैंक दी। ऐसे ही ICAR की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, CUT की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी ईमानदारी के साथ लगी हुई है। आगे भी हम आपके विश्वास पे इसी तरीके से खरा उतरेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।